ओम शांति। जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, हम परेशान हो जाते हैं। एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है। कई बार व्यक्ति इतना हताश हो जाता है कि क्या करूं। भगवान को भी सुनाता हूं, पर भगवान भी कई बार नहीं सुनते। कई बार हम भगवान को भी कोसना शुरू हो जाते हैं कि भगवान आप तो सबकी सुनते हो, पर मेरी क्यों नहीं सुनते? क्या आप मुझसे नाराज हो? कई बार हम सोच भी लेते हैं कि शायद भगवान मेरे से नाराज है। भगवान कभी भी किसी बच्चे से नाराज नहीं होता। हाँ, कई बार भगवान आपको किसी जगह पर उलझाता जरूर है, क्योंकि हम लंबे समय तक भगवान को जब भूल जाते हैं तो भगवान आपके जीवन में भेजता है दुख, परेशानियां कि बच्चे अब मुझे याद कर, क्योंकि लंबे समय से तो मुझे भूल चुका था। तू अपनी दुनिया में मस्त हो गया था, इसीलिए मुझे तेरे जीवन में भेजना पड़ा दुख। क्योंकि हम सबसे ज्यादा भगवान को कब याद करते हैं? दुख में। सुख में हम नहीं याद करते, इसीलिए भगवान को बीच बीच में आपके जीवन में भेजना पड़ता है दुख। लेकिन अगर बार बार दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो वहां समझ लें कि आपके बहुत सारे कर्मों के हिसाब किताब इकट्ठे चालू हो गए, जो पूर्व जन्मों में भी थे, इस जन्म के भी हैं। और कुछ आत्माएं आपके सामने वो आई हैं जिनके साथ आपके कड़े हिसाब किताब हैं, वो भी आपके सामने पहुंच गई हैं। आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके मित्र संबंधी भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि जितने क्लोजली रिलेशन होंगे उतने आपके कार्मिक अकाउंट कड़े होंगे। कई बार हम कहते हैं कि ये तो मेरा अपना ही था, इसने मेरे साथ गलत क्यों किया? मुझे तो इस पर विश्वास ही बहुत था, पर इसने ही मेरे साथ गलत कर दिया। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब किस आत्मा के साथ कहां आपका बन जाएगा कोई पता नहीं। पूरे परिवार को तहस नहस करके चली जाएगी एक आत्मा। यह है कर्मों का हिसाब किताब, जो आपको आज नहीं तो कल पता लग जाएगा। हमें कई बार समझ नहीं आता, इसीलिए कहते कर्मों का हिसाब किताब, क्योंकि ये कर्मों का भी हिसाब की भी किताब है, जो शायद हम कई बार पढ़ नहीं पाते। हम सिर्फ कई बार क्या करते हैं, किताब खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं। जैसे बच्चा कई बार पढ़ाई का मन नहीं होता ना, तो किताब खोलता है फिर बंद कर देता है, और उसे नींद आना शुरू हो जाती है। फिर जरा सी किताब पढ़ेगा और नींद आना शुरू हो जाती है। हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, भगवान जरा सा आपको ज्ञान की किताब खुलाता है कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ो, जीवन में क्या चल रहा है, और हम क्या करते हैं, उस किताब को बंद कर देते हैं और अज्ञानता की नींद में सो जाते हैं। हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि भगवान ज्ञान के चक्षु खोलता है थोड़े से कि बच्चे पढ़, जरूरी है जीवन के ज्ञान को समझना। हम जीवन के ज्ञान को समझना ही नहीं चाहते, और हम अज्ञानता के रास्ते में चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दुनियावी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, और जहां पर हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान की बातें सुनाई जा रही है, वहां पर हमें नींद आ जाती है। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है जो आपको दुनियादारी की, मित्र संबंधियों की या गलत बातें आपको सुना रहा है, और एक तरफ एक सिद्ध पुरुष बैठा है, वो आपको कोई संतों की भाषा या संतों की वाणी सुना रहा है। अब आपको पहले वो संतों की वाणी सुना रहा है 2 घंटे के लिए, और एक तरफ 2 घंटे के लिए आपको कोई वो स्टोरी सुना रहा है फिल्मों की या कोई गृहस्थियों की, ऐसी नॉर्मल। आपको नींद किस जगह आएगी? जहां पर संतों की भाषा सुनाई जाएगी, वहां पर आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान आंतरिक शक्तियों को शांत कर देता है, और वहां पर आत्मा रिलैक्स महसूस करते करते सोना शुरू हो जाती है, और यहां पर उसे थोड़ा चटपटी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं, तो वो प्रॉपर उस चीज को बिल्कुल आंखें खोल करके सुनना पसंद करता है। जबकि हमें यहां पर आंखें खोल करके वो चीजें सुननी चाहिए थी, जबकि हमने यहां पर बंद कर ली। यह है अंतर, जो आज हमें कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। वहां पर भले आप 4 घंटे भी बैठे रहेंगे, कोई अफसोस नहीं होगा आपको कि टाइम वेस्ट हो रहा है। यहां पर 2 घंटे भी बैठे रहेंगे तो कहेंगे अरे कब खत्म हो, तो कब चले हम। तो कई बार हम
वो चीज में बहाने भी लगा करके निकल जाते हैं कि कैसे भी करके निकले यहां से, क्योंकि दुनिया का इंटरेस्ट आज कहां बैठ गया, व्यर्थ बातों में। 2-2 4-4 घंटे व्यर्थ बातों में लगा देंगे, कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर कहा जाए आप 2 घंटा भगवान की बातों में बैठें तो टाइम नहीं है, वहां पर उन्हें लगता है टाइम वेस्ट है। इसीलिए भगवान भी कई बार उन्हें सबक देने के लिए आपके जीवन में दुख भेजता है कि बच्चे, जहां पर तूने 3-4 घंटे व्यर्थ बातों में लगाए, अब मेरी याद में लगा, मेरी याद का सिमरण कर। और फिर हम बैठते हैं भगवान की याद में। तब कोई व्यर्थ बातें भी सुनाता है ना, तो आपको इरिटेशन होती है कि अभी इस समय मत सुनाओ, मुझे भगवान की याद में बैठने दो। तब हमें माइंड में चाहिए थी पीस, शांति, और उस समय बहुत सारी बातें गलत घूमती हैं। और उस समय कोई गलत बातें भी सुनाता है तो हम क्या कहते हैं, थोड़ी देर आप शांत रहेंगे, मेरे इस समय ऑलरेडी बहुत टेंशन है। तब हम किसी की बात नहीं सुनना पसंद करते, तब हम कहते हैं कि कोई शांति वाली बातें सुनाओ तो अच्छा रहे। इसीलिए माइंड के अंदर कभी भी नेगेटिव बातों को आने मत दो। अगर कोई आपको नेगेटिव बातें दे रहा है तो वहीं स्टॉप कर दो। इस समय जरूरत है आध्यात्मिक रास्ते पर चलना। अगर कोई आपके जीवन में आध्यात्मिक रास्ते वाला व्यक्ति है तो उसके पथ को चुनो, उस व्यक्ति को पकड़ो, ताकि वो आपको आगे की मंजिल सहज करके बता सके। अगर आपके भी नियरेस्ट में मेडिटेशन सेंटर हैं, नियरेस्ट में कोई आध्यात्मिक केंद्र है, वहां पर जाओ, डेली रूटीन में मेडिटेशन करो, क्योंकि यही आपके अंतिम समय में एकाग्र शक्ति, माइंड को विल पावर देना, इनर शक्ति को बढ़ाएगा। कोशिश करो कि मुझे कम से कम 1 घंटा अपने आप को, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए देना है। सब जगह पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं, वहां पर जाएं, मेडिटेशन करें और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला समय बहुत दुख और अशांति से भरा हुआ है, जिसमें आप शांति और शक्ति से अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, ताकि मेडिटेशन आपको आंतरिक शक्ति से भरपूर करे और आप अंदर की इनर पावर को भी जागृत कर पाएं। ओम शांति।